अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक ठाक। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी करते हैं बर्तन साफ, क्योंकि औरतों का काम ही क्या है, बर्तन कर लो साफ, ज़हन कर लो साफ दिल कर लो साफ, घर कर लो साफ, तो बच्चों को रखो साफ। सफाई सफाई सफाई, बस औरत का एक मिशन हो जाता है कि वो बस सफाई जब अपने घर में, माँ बाप के घर में भी होती है ना, तो उसको यही सिखाया जाता है कि यहाँ से बर्तन उठा लो, वहाँ पे ना रखो, यहाँ पे ना रखो, वहाँ पे रखो, ऐसे रखो, वहाँ रखो। मतलब कि उसकी तरबियत उसकी जो होती है ना, वो स्टार्टिंग से ही ना अगर मतलब की जाए ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो जितना मर्जी भी, मैंने कहा जितनी मर्जी भी ये तरबियतें आप माएँ कर लेती है ना अपनी बेटियों की, लेकिन क्या है जो सिखाते हैं ना ससुराल वाले, वो कोई और नहीं सिखा सकता। ससुराल वाले जैसी तरबियत करती है ना, तो वो बस वो ही तरबियत उनकी ना अव्वल आखिर हो जाती है। अगर तो उनका बहुत ही अच्छा रवैया है ना, तो फिर वो बहुत अच्छे रवैये के साथ सब कुछ सीखती जाती हैं। अगर उनका रवैया इतना बैडली है ना कि जो सह सह के तंग पड़ जाती है ना, तो उसको फिर समझ नहीं आती कि वो क्या कहे क्या ना कहे। तो जब ऐसा होता है ना कि जब आप काम करते हो, तो काम कर कर के आप थक जाते हो, तो फिर ऐसे ही इंसान दूसरे के रवैये सह सह के थक जाता है। तो जब वही रवैये, जब वो एक वक्त होता है कि वो, मैं कहती हूँ जब स्टार्टिंग की शादी होती है ना, तो वो औरत को बिल्कुल, मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की को बोलना आता है, किसी को भी बोलना नहीं आता। तो जब वो सहती है ना, तो फिर सह सह के जब वो उसी तरह के अगर थोड़ा सा मिसबिहेव वो उस तरह करना शुरू करती है, फिर उसको बदतमीज करार कर दिया जाता है कि तुम बदतमीज हो, तुम में भी बातें करने का तरीका क्या है कि वो सब कुछ आप लोगों से सीख चुकी होती है, आप लोगों से रवैये सीखती है। आप किसी बहू के साथ किस तरह के होते हैं, किसी बहू के साथ किस तरह से होती हैं, या कोई हस्बैंड अपनी बीवी का बहुत साथ देता है, लेकिन बाज़ हस्बैंड होते हैं जो अपनी बीवी का बिल्कुल साथ नहीं देते। तो वो औरत, उस औरत की ज़िंदगी थोड़ी सी टफ होती है, वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को ना लेके चल रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ सिंसियर कौन है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो चट्टान की तरह सख्त हो जाती है। उसको फिर ये होता है कि बस मैं और मेरे बच्चों के अलावा वो किसी को भी कुछ नहीं समझती। तो जब सबको ये सब चीज़ की समझ आ जाती है कि अब वो हमें कोई मतलब कि इतनी वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो फिर उनको इस चीज़ की भी बहुत तकलीफ तो नहीं मैं कहूँगी, इस चीज़ की भी चुभन होती है कि इसके साथ ऐसा क्या है। इसी तरह तो कहते हैं कि बस अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको ऐसी इज्जत करने वाले मिले, ऐसे पढ़े लिखे इंसान मिले, ऐसे मतलब कि उनको अक्ल शऊर होना चाहिए कि किस तरह से ना बीवी का हक अदा करना है, या जो आपके घर में बेटी आती है, बहू आती है, उसको किस तरह से हक अदा करना है। तो ये सब बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या क्या करें। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इस चक्रव्यूह में चल रही हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला जल्द से जल्द अल्लाह ताला सबको जो मुश्किलात में है ना, अल्लाह ताला सबको मुश्किलात से निकाले। जिनकी भी दिली हजात है ना, अल्लाह घर का सुकून सब औरत को दे। औरत क्या होती है, जब छोटी बचपन में वो होती है, तो उसको ये होता है कि वो गुड़िया के घर सजाती है, उसको देखभाल करती है, उसको पता नहीं किस तरह के साथ उसको सजाती है। तो वो उधर से उसकी ना वो घर सजाने की आदत से स्टार्ट हो जाती है। चलिए आप तो साथ साथ देखेंगे, यहाँ पे मेरा नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका है, और साथ में यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अरबी बैंगन। तो बहुत मेरे फेवरेट है, बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़े से मैंने बैंगन काट लिए थे, साथ में मैंने अरबी काट ली थी। मैंने कहा चलो आज अरबी बैंगन बनाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं सब्जी खाने का, तो ना अब दिल ही नहीं इतना कि मतलब कि ना सब्जी आई हुई है ना, कभी कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अजीब सा मौसम हो गया है, मौसम का भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मौसम किस तरफ जा रहा है। सर्दियों की सारी सुगात तो आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सर्दी आ गई। अब देखे ना, सुबह जब उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ना अजीब जनवरी का महीना है। तो जब रात को दोपहर होती है तो ऐसे लगता है जैसे जून जुलाई का महीना है। तो इस तरह ही जब रात होती है तो ऐसे लगता है दिसंबर हो गया है। देखिए एक ही महीने में हम लोग कितने मौसम एंजॉय करें माशाल्लाह से। तो इसी तरह ना मैं कहती हूँ कि जब औरत के साथ बदलते रवैये बदलते जाएंगे, जैसे जैसे वो कोई लोग रहेंगे, फिर उसके साथ वो वैसे वैसे सब कुछ सीखती जाती है, कुछ सिखाते हैं। अच्छा सिखाएंगे तो मैं कहती हूँ बहू अच्छा सीख जाती है, अगर अच्छा नहीं सिखाएंगे तो बहू भी अच्छा नहीं सीखती है। तो चले जी, बस अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे
अच्छे करें। चले यहाँ देखिए जी, मैं आपको अपनी सिंपल सी रेसिपी बताती हूँ कि आयल को मैंने हल्का सा रखा, तो आज मेरा दिल करा था मैं पहले बैंगन फ्राई करके ना आज हंडिया बनाती हूँ इसकी। ये मेरी न्यू रेसिपी है, तो ये वैसे मुझे अच्छी लगी थी, बहुत मज़े की इसके साथ ना, मतलब कि ये बैंगन मैंने ना बना लिए थे। यहाँ पे मैं हल्का सा इनको सौते करूँगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अरबी को भी हल्का सा सौते करूँगी, अभी बाकी मसाले बनाऊँगी। तो बस मैं कहती हूँ घर का सुकून होना चाहिए, जितनी मर्जी है। मतलब कहते ये नहीं कहते कि आप शादी करके तो ये कब बना लेते हो कि नहीं, अब जब तक हम हैं, माँ बाप हैं, तब तक बच्चे अलग नहीं होंगे, तब तक ये नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली होती है, आप अपनी ज़िंदगी जी चुकी होती हो, तो बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक देना चाहिए। ये नहीं कि उनके पाबंदियाँ लगा दो कि नहीं जब तक हम हैं आप लोग अलग नहीं होना, अब ये नहीं होना, वो ना। भाई आप माँ बाप है, आपको एक घर की बजाय अगर आपको 10 घर मिल रहे हैं तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। तो आप अपने हर बेटे के पास जाएं, हर बेटे से अपनी इज्जत करवाएं, खिदमत करवाएं। मेरे सास ससुर तो नहीं हैं, लेकिन मतलब कि होना चाहिए। मैंने बहुत सी फैमिलियों के साथ देखा और मेरे साथ भी ये स्टिल हो चुका हुआ है। अब सास ससुर को गए हुए तो भी तो 4 साल हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने ज़िंदगी थी ना, बस उन्होंने भी यही असूल बनाया हुआ था कि बस जी जब तक मैं हूँ तब तक नहीं। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो फैसला माँ बाप कर लेते हैं ना, तो वो औलाद के लिए बहुत ही फ़ायदा का होता है। बाद में माँ बच्चों के दरमियान में लड़ाई झगड़े, जायदाद के मुतल्लक, इस तरह की सब चीज़ें के ना वो जो सर उठा, तो वो बड़ी तकलीफ होती है। कोई कहता है मेरा ज़्यादा है, कोई कहता है मेरा कम है, तो ये नहीं सब होना चाहिए। उसकी तकलीफ कौन उठाता है? बीवी और बच्चे उठा रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या करें। मैं इस वक्त आपको बता नहीं सकती कि मैं किस टफ हालात से गुजर रही हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे इन हालात से निकाले, क्योंकि मेरा अब दिल चाहता है, अब मेरा ना दिल चाहता है जैसे एक जैसी ज़िंदगी गुजार के ना दिल तंग पड़ गया है। अब दिल चाहता है तो उसे चेंजिंग आए, अब कुछ अपना अलग थलग से करने को दिल करता है। घर होता है ना, तो औरत का दिल करता है वो अपना घर सजाए, उसको संवारे, उसके मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उसको ना घर सजाने को दिल करता है। मेरा तो वैसे भी बहुत घर सजाने को दिल करता है कि घर सजा हुआ हो, खूबसूरत हो, बच्चों को परवरिश करने का मज़ा आता है, बच्चों को एक अच्छा सा माहौल देने को दिल करता है कि इतना अच्छा माहौल हो। आप मतलब कि आपकी जो इन्वायरमेंट हो ना घर की, वो घर से ही अब बेटे और बेटी को देते हैं। अगर अच्छी हो ना, तो फिर बच्चे बहुत कुछ अच्छा सीख जाते हैं। अब जॉइंट फैमिली में ये होता है कि किसी का रवैया किसी तरह का होता है, किसी का किसी तरह का होता है, समझ नहीं आ रही होती कि कौन किस तरफ जा रहा है या क्या कहना चाहता है। ये बातें ना बहुत प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जल्द से जल्द मुझे मेरा घर दिलाए। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अल्लाह प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे जल्द से जल्द घर दें और अल्लाह मैं सबको कामयाब करें। चलिए देखिए कितने मज़े के बैंगन अरबी लग रहे हैं, इतने मज़े के बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कैसा लगा आज का व्लॉग? फिर मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।